नमस्कार। जब एजुकेशन की बात आती है तो अक्सर हम लोग मार्कशीट, एग्ज़ाम, किताब, सिलेबस इस सब की बात करके मान लेते हैं कि एजुकेशन की बात हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स की बात किए बिना, फिटनेस की बात किए बिना एजुकेशन पूरी नहीं हो सकती है, ये हम सब जानते हैं। और आज के दौर में ख़ास तौर पर जब कोरोना की वजह से पूरा देश दुनिया बंद हुई, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, हमारे बच्चे जो स्कूल से घर और घर से स्कूल के रास्ते में भी खूब एक्टिविटी करते थे, स्कूल में आके एक्टिविटी करते थे, अदरवाइज शाम को एक्टिविटी करते थे, वो सारी एक्टिविटीज़ बंद करके केवल और केवल अपने कमरों में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा हद तक नीचे आ गए, गली तक आ गए, इससे ज़्यादा कोई हलचल अब शरीर में नहीं हो रही है। तो एक कमरे में ज़िंदगी चल रही है हमारे बच्चों की, ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। एक तरफ जहाँ जो टेक्स्ट है, सिलेबस है, उसमें पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, सेमी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। इसी तरह से सेहत का नुकसान ना हो, फिटनेस का नुकसान ना हो, या जो नुकसान हो वो कम से कम नुकसान हो, उसके लिए दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत शानदार योजना बनाई है, जिसके तहत आप सभी को ऑनलाइन फिटनेस एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सभी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल बनाया है, फिटनेस एक्टिविटीज़ DOE दिल्ली। इसमें आपको एरोबिक्स, जुम्बा, योगा, मेडिटेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कराई जाएंगी। इनका उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे अभी अपने कमरे तक सिमट के रह गए हैं, वो एक्टिव हों, वो अपनी फिटनेस का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या लैंग्वेज की क्लासेस का ध्यान रख रहे हैं। मेरी सभी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि बच्चों को इस क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर हो सके तो उनके साथ खुद भी शामिल हों। तो आइए मिलकर हम अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है कि हमारे सब बच्चे जो भी ऑनलाइन आ सकते हैं, इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे। आएंगे ना? जय हिंद। नमस्कार। शारीरिक शिक्षा निदेशालय के खेल विभाग की तरफ से आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम फिर यहाँ पर प्रस्तुत हैं शारीरिक पुष्टि के एक और अंग को सुदृढ़ बनाने के लिए, जो कि है लचक। लचक में वृद्धि करने के लिए आज हम विभिन्न आसन प्रस्तुत करेंगे, और हमारे साथ जुड़ी हुई है राशि बिस्ट, जो कि बुलबुली खाना स्कूल में टीचर हैं, धर्मेंद्र सिंह, ही इज फ्रॉम नन नगरी स्कूल ई ब्लॉक, देन मिस्टर संदीप केडोलिया, ही इज फ्रॉम SOE द्वारका, और साथ के साथ और एथलीट बच्चे हमारे से जुड़े हैं कि वो बहुत ही उत्साहित हैं आप सबके साथ ये प्रोग्राम करने के लिए। अब्दुल कादिर, आकाश, श्वेता एंड ज्योति। So let's move on to our activity. We'll start the activity with warming up, and for warming up session, may I take you to Mr. Sandeep Kedolia. Let's start the warming up activities. तो आइए शुरू करते हैं हमारा वार्मिंग अप सेशन, जिसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले जॉगिंग ऑन द स्पॉट से। तो आप सबको 100 तक काउंट करना है। स्टार्ट। अपनी जगह पे ही आप लोग जंप करते रहेंगे। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपकी बॉडी वार्म अप होगी, और इसके बाद तो आप जो भी एक्टिविटी करेंगे आपको उसमें आसानी होगी, इंजरी से बचने में सहायता मिलेगी। स्टॉप। आइए अब चलते हैं हमारी अगली एक्टिविटी की तरफ, जिसका नाम है जंपिंग जैक्स। हम लोग 20 तक काउंट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगली एक्सरसाइज है वार्मिंग अप की, जंपिंग ऑन द स्पॉट। इसमें हम 50 तक काउंट करेंगे। अपनी जगह पे ही हमको जंप करना है, और जिसके पास स्किपिंग रोप है वो बच्चा
अपने हाथ में स्कीपिंग रोप ले सकता है साथ में। जिसके पास स्कीपिंग रोप नहीं है वो इमेजिन कर सकता है कि आपके पास स्कीपिंग रोप है और आप उसके साथ जंप करेंगे। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 6 7 8 9 40 2 3 4 5 6 7 8 9 50। स्टॉप। तो आइए चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की तरफ। वार्मिंग अप में अब हम करेंगे थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्टार्ट करेंगे हम नेक मूवमेंट से। पहले हम अपनी नेक को लेफ्ट राइट मूवमेंट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम अपनी नेक को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अप से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करेंगे फ्रंट हाफ रोटेशन। स्टार्ट करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। अब हम करेंगे बैक साइड में बैक हाफ रोटेशन। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर मूवमेंट। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड को फॉरवर्ड रोटेट करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बैकवर्ड रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8। Now change your hand. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8। Now backward rotation. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम करेंगे अपने दोनों हाथों के साथ। स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड रोटेशन के साथ। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बैकवर्ड। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारी अगली एक्सरसाइज है हैंड स्ट्रेच। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को हम क्लिंच करेंगे और सामने की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अपवर्ड। अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने एड़ियों को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अपनी एड़ियों को नीचे रखेंगे। अब हम जाएंगे अपने लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड को बेंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम राइट साइड को जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। वापस अपनी जगह पे आएंगे। अब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड अपनी फिंगर्स को हम क्लिंच करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अप। अब हम करेंगे अल्टरनेट एंकल होल्ड। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। स्टार्ट 1 2। बच्चों आपको ध्यान रखना है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जहां तक आप कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच करना है। 7 8 अप। अगली एक्सरसाइज हमारी है साइड लंजेस। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। अगली एक्सरसाइज है हमारी फॉरवर्ड लंजेस। इसमें भी हम पहले लेफ्ट लेग से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप। तो बच्चों ये था हमारा वार्मिंग अप सेशन। अब हम चलते हैं हमारी मेन एक्टिविटी की तरफ, जो है फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस। ओवर टू सुनीता मैम। शारीरिक पुष्टि के नए अंग लचक को बढ़ाने के लिए अभी अभी हमने जो वार्मिंग अप सेशन किया है, उसके बाद हम शुरू करते हैं मेन पार्ट। और शरीर की लचक को बढ़ाने के लिए और नई एक्सरसाइजेस के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखिए। सबसे पहले साइड बेंडिंग। चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बायां पैर बाहर निकाल के बाईं तरफ झुकेंगे। कमर से बाईं तरफ झुकते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को पैर की तरफ ले जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे। हाथ सीधा, बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों आप जितनी दूर तक जा सकते हो आपको जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन ही आपका हाथ पैरों के पास लग जाएगा। ये धीरे धीरे होगा, जिसको समय के साथ आपने बढ़ाना है। वापिस आइए। 1 2 3 4 पैर अंदर ले आइए। अब दूसरी तरफ दायां पैर बाहर निकालिए और धीरे धीरे साइड से झुकिए। कोशिश कीजिए। यहाँ आपको पूरी तरह से खिंचाव महसूस हो रहा है अपनी दाईं टांग पे, हाथ के ऊपर और कमर पे, जिससे कि आपकी शरीर में लचक की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ श्वेता जुड़ी हुई है साथ में, जो कि नेशनल लेवल की प्लेयर भी हैं, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप भी बिल्कुल इनकी तरह फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आइए। 1 2 3 4 पैर बंद करके सामने आ जाइए। अब दूसरा एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज जो कि है फॉरवर्ड बेंडिंग। सामने की तरफ झुक के पूरी तरह से कोशिश करना कि हमारे हाथ जमीन पे लग जाएं। चलिए शुरू करते हैं। राशि मैम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे भी साइड व्यू इसका कैसे आई है। चलिए शुरू करते हैं। 4 काउंट में नीचे जाएंगे। रेडी, स्टार्ट। 1 यस 2 3 एंड 4। जहां तक आपका हाथ लगते हैं जमीन पे, यहाँ आप देख सकते हो कि सबके हाथ जमीन पे हैं। और राशि मैम की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है और उन्होंने पूरी तरह से जो है आर्म्स के साथ ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पूरे शरीर को गले लगा लिया है। वापिस आइए। 1 2 3 और 4। ये एक्सरसाइज आप पैर थोड़ा खोल के भी कर सकते हैं। शुरू में जब बैलेंस हमारा नहीं बनता है तो पैर खोल के करें, लेकिन जैसे जैसे हमारा बैलेंस बढ़ता है तो हम पैर बंद करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक बार फिर से करते हैं उस तरफ से। चलिए शुरू कीजिए। चलिए 1 2 3 और 4। नीचे हाथ लगाने के बाद कुछ सेकंड यहाँ रुकेंगे, तभी आपको खिंचाव महसूस होगा और इसी खिंचाव से आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती रहेगी। वापिस आइए। 1 2 3 और 4। तो ये थी आपकी 2 स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइजेस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिनको कि हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं,
जिसमें कि हमें किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम किसी और की मदद लेके अपने आप को स्ट्रेच करें, तो जिसमें हमें मदद की जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ सम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइजेस जिसके लिए हमें शुरू में एक्सरसाइज को ठीक से सीखने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। साइड लंजेस, साइड में किस तरह से बैठ के हम अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं ज्योति के साथ हूँ, मैं श्वेता के साथ हूँ और राशि मैम ज्योति के साथ हैं। चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अब यहाँ देखिए मैं पूरी तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे गिरने का डर नहीं है क्योंकि मुझे सपोर्ट मिली है। धीरे धीरे दूसरी पोजीशन पे आते हैं और दूसरी साइड में बैठ के कोशिश करती हूँ, पैर उठाने की भी कोशिश कर रही हूँ और ना मैं गिरूं उसके लिए मैंने हाथ पकड़े हुए। दूसरी साइड धीरे धीरे मेरे हैमस्ट्रिंग्स की फुल स्ट्रेचिंग हो रही है और मुझे सहारा भी मिला हुआ है और मुझे इंजरी का डर भी नहीं है। ना ही आपको होगा, आपके घर में भाई बहन माता पिता जो इस टाइम आपके साथ है उनके साथ आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें एक्सरसाइज भी होती है और हम थोड़ा इसमें झूला भी झूल सकते हैं। क्यों झूल सकते हैं? चलिए, दैट्स इट। नाउ कम बैक। धीरे 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 वापस आइए। आपको जरूर अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी लेग्स ज्यादा स्ट्रेच हो रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट पैसिव मूवमेंट, दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग। पीछे आप सबको पता है कि पीछे जाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे हम सहारा लेते हैं हमारी दिक्कत कम हो जाती है। आइए फिर से शुरू करते हैं। चलिए श्वेता, चलिए शुरू करें। धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है। धीरे धीरे पीछे मुड़िए। मैंने एक पैर आगे रखे ताकि उनको सहारा मिले। हाँ जी, यहाँ होल्ड करेंगे, वापिस आइए। ये एक्सरसाइज कमर के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक बनी रहती है। चलिए फिर से शुरू कीजिए। धीरे 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 पीछे जाइए, पीछे जाइए जहां तक जा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं दर्द महसूस हो तो उस समय ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। वापिस आ जाइए धीरे धीरे। 1 2 3 4। जब कभी आपको कमर में ज्यादा महसूस होती है, दर्द महसूस होती है, तो दर्द के लेवल तक हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसे हमें दर्द महसूस होती है वापिस आ जाना है। और रेपिटेशन भी अगर करेंगे तो स्ट्रेच लेवल तक होना चाहिए। दर्द के लेवल तक हमें किसी एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बैठ के लचक बढ़ाने वाली कुछ एक्सरसाइजेज। ओके, टेक योर पोजीशंस गर्ल्स। यस, टेक योर पोजीशन। सिट एंड रीच, सिट एंड रीच। पैर सामने खोल दीजिए। ठीक है, आप धीरे धीरे आगे जाइए, धीरे धीरे आगे जाइए, हाथ ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ जाइए। यस, और कोशिश कीजिए कि जमीन पे आपके हाथ लग जाएं। बिल्कुल लगे हैं। घुटने एकदम सीधे होने चाहिए, घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। जी हाँ, इसको हम सिट एंड रीच पोज भी कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने का ये एक बहुत अच्छा मीडियम भी है। अगर आप इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको जरूरी नहीं है कि इतनी दूर तक हाथ ले जाने, आपके हाथ पीछे भी रह सकते हैं। वापिस आ जाइए लगभग 4 काउंट्स में। यस, वापिस आ जाइए। अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है कि आप कितनी दूर तक जा पाए हैं, तो आपके लिए एक छोटी सी टास्क है। आप ऐसे कीजिए, आप अपने हाथों में कोई सा भी कलर लगा लीजिए, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो आपके फर्श के साथ, इस चादर के साथ मैच ना होता हो, ऐसा कलर लीजिए जो देख पाए। कलर लगा के हाथों में और फिर इसको कीजिए। फिर से एक बार करेंगे। रेडी? सोचो मेरे हाथ में कलर लगा है, राशि मैम आपके हाथ में कलर लगा है, कि आप भी चेक करनी है आप कहाँ तक पहुंचे। चलिए रेडी? 1 2 3 एंड बेंड। अब जहाँ पे आपका हाथ लग गया, मार्क देखिए, यहाँ तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जैसे ही हटेंगे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके पैर कहाँ थे और आपके हाथ के कितनी दूर का मार्क है। तो आपको +2 मिलेंगे, +3 मिलेंगे, +4 मिलेंगे, ये या उससे ज्यादा भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। धीरे धीरे वापिस आइए। 1 2
3 and 4. Now next exercise, that is side bendings. Now change your position, side for ready for the side bending. Okay, fold your leg, one leg out, one leg out, yes, straight, leg is straight with. Now bend to your right side, bend to your right side, हाथ ले जाइए ऊपर से, आपका हाथ जितनी दूर तक जाता है आप उतनी दूर तक हाथ को ले जा सकते हैं, या आप पैर पकड़ सकते हैं, पैर से आगे भी हाथ निकाल सकते हैं, जहां तक आपका हाथ जाता है, जितनी आपकी बॉडी में खुद की लचक है जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इतना स्ट्रेच कि आपको दर्द ना हो। अगर दर्द होता है तो आपको वापस आ जाना है और धीरे धीरे कोशिश करना है। वापस आइए, 1 2 3 and 4. Okay, now change leg, change your leg. Now हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ज्योति एंड श्वेता, both of them they are national, and Rashi ma'am, she was also a national player, and their flexibility is at the top, but you can just try to be like them. आप इनकी तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे। चलिए शुरू कीजिए, हाथ पैर पकड़ने की कोशिश कीजिए, यस उल्टे से पकड़े, हाथ ऊपर से लाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पैर को छू सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे करने की और थोड़े दिन में आप इस लेवल को अचीव कर पाएंगे। वापिस आइए, 1 2 3 4, बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठे बैठे जिसको कि हम कर सकते हैं वो है बैकवर्ड बेंडिंग। सो कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे आ जाइए। ये एक्सरसाइजेज आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं। ओके, आप अपने हाथों से कोशिश कीजिए, पैरों को हम पकड़ेंगे लेकिन अपनी कमर पे सहारा लेते हुए, कमर पे हाथ रख के अब आप पीछे जाइए, पीछे जाएंगे और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। एड़ियों को पकड़िए धीरे से, एक एक, बिल्कुल ठीक। इस समय आपकी थाइस का ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। देखिए, उसी से आपकी हैमस्ट्रिंग का ज्यादा खिंचाव होगा और आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। कम बैक, 1 2 3 and 4. Yes. So it is very good exercise to stretch your back, to increase the flexibility of the back and hamstring muscles. Once again, ready? Start. Hands on the waist. Yes. Go back slowly. Go back slowly. Ankles पकड़ लीजिए और धीरे से ankles पकड़ लीजिए. Yes. Full stretch. Okay. Now come back. 1 2 3 and 4. So these are few exercises for sitting pose, and now we will do exercises in supine position, यानी कि लेटे हुए फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं वो एक्सरसाइज हम करते हैं। अब हम शुरू करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस इन सुपाइन पोजीशन, लेट कर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करना। शुरू कीजिए। हम करने जा रहे हैं व्हील पोज या फिर चक्रासन। चक्रासन आप सभी जानते हैं। व्हील पोज राशि मैम खड़े होके करेंगी और आप दोनों लेट के करेंगे। सामने पैर खोल दीजिए। हाँ जी, सामने पैर खोलिए, सामने पैर खोलिए, लेट जाइए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने कानों के पास लाके लगा दीजिए, हथेलियां पूरी जमीन पर। राशि मैम ने ऑलरेडी चक्रासन लगा दिया है। देखिए किस तरह से अपनी पूरी बॉडी को एक चक्र बना देना है, इससे कि हमारे शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर जोर पड़ता है और हमारी मसल स्ट्रेच होती है। अगर हम हील्स उठा देते हैं तो हमारी एंकल्स के ऊपर फर्क पड़ता है। देखिए, साथ के साथ हमारा फेलेंजेस, पंजा, ये जो रिस्ट जॉइंट है बहुत बहुत मजबूत हो जाता है। राशि मैम अब आप धीरे धीरे करके वापस आइए। अब आपको लेट के किस तरह से करते हैं ये ज्योति और श्वेता बताएंगे। पैरों को मोड़िए, पैरों को मोड़िए,
और धीरे धीरे अपने शरीर को, कमर को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और अपने शरीर का वजन दोनों हाथों पे ले आइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। चक्र बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूरी तरह से चक्र बन चुका है और एड़ियां भी उठी हुई हैं। आप भी कोशिश कीजिए। इनने भी एड़ियां उठा ली हैं। आप भी धीरे धीरे अपनी एड़ियों को भी उठा सकते हैं और साथ के साथ आपका इस समय पूरा जो जोर है, आपके स्टमक पे भी जोर पड़ रहा है, आपके शोल्डर जॉइंट पे भी जोर पड़ रहा है, आपके फेलेंजेस रिस्ट जॉइंट पे भी जोर पड़ रहा है, साथ के साथ आपकी एंकल्स पे भी इसका प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से कि वहाँ के लिगामेंट्स बहुत सॉलिड, मजबूत हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस आइए। 1 2 3 एंड 4। बिल्कुल ठीक। हम जब वापस आएंगे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, जिससे हमें कोई इंजरी ना हो। नाउ दूसरा आसन हम करते हैं पेट के बल लेट के। तो पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए। अभी हमने किया चक्रासन यानी कि व्हील पोज। अब हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज यानी कि धनुरासन। पैर मोड़िए और हाथों से दोनों एंकल्स को, अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए एड़ियां पकड़ने की, ठीक है। और राशि मैम ने अपने टोस को पकड़े हैं। आप जो है शुरू में घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप रख सकते हैं। धीरे धीरे परफेक्शन जब आती है तो हम घुटने जोड़ लेते हैं। चलिए नाउ रेज योर बॉडी। बॉडी को ऊपर उठाइए, गर्दन ऊपर उठाइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस पोजीशन में अगर आप थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे डुलते हैं, हिलिए डुलिए, तो एक झूले की तरह भी हमें महसूस होता है, ठीक है। इस समय देखिए पूरी तरह से बॉडी में रिवर्स स्ट्रेच है। हमारी बैक मसल्स, हमारे पेल्विक मसल्स, हमारे नी जॉइंट, हमारी एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ ऑल द जॉइंट्स टुगेदर। धीरे धीरे वापस आइए। 1 2 3 एंड 4। पैर छोड़ के सीधे लेटा दीजिए एंड कम बैक। धीरे धीरे वापस आ जाइए और सामने सुखासन यानी कि आलती पालती मार के हम बैठ के यहाँ पर अब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस यानी कि कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं। अब सुखासन में हम बैठे हैं। सबसे सुखदायी आसन है। बिल्कुल रिलैक्सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम कूलिंग डाउन करेंगे और धीरे 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 मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि हम मेंटल स्ट्रेंथ की ओर बढ़ें और जो हमने एक्टिविटी की है उसकी थकावट को हम दूर कर सकें। तो सबसे ज़रूरी आसन कूलिंग डाउन के लिए, मेडिटेशन के लिए शवासन। आप अपनी पोजीशन लेके शवासन में लेट जाइए। टेक योर पोजीशन, रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे लेट जाइए। हथेलियां आसमान की तरफ, पैरों के अंदर उतना ही फैसला जितना कि आपको आरामदायक फासला लग रहा है। आप अपनी सांसों की गति को महसूस कीजिए। आती जाती सांस, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। पूरी तरह से आरामदायक मुद्रा। अब इसी सांस को लेते हुए ये सोचिए कि अभी अभी हमने एक्सरसाइज जो की है, तो मेरी पाँव का अंगूठा, उसकी मसल्स धीरे धीरे वहाँ पे आराम मिल रहा है, वो शिथिल हो रहा है। एड़ी शिथिल हो रही है। मेरे घुटने के आसपास लिगामेंट्स जो हैं वो शिथिल हो रहे हैं, आराम हो रहा है। थाई मसल जो टाइट थी उस समय अब वो ढीली हो रही है। धीरे धीरे अपनी मन की आंखों से देखते हुए कमर से आगे बढ़िए और हाथों को आसमान की तरफ रखिए। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ होंगी तो आपको और अधिक आराम महसूस होगा। इस समय तो आपको आ ही रहा है आराम, लेकिन हाथों को आसमान की तरफ छोड़ने से आपका आराम बढ़ता रहेगा। सांस के साथ आगे बढ़िए और अपने चेहरे तक आइए। महसूस कीजिए मन की आंखों से आपके
कानों के आसपास जो आपको खिंचाव महसूस हुआ था त्रिकोणासन करते हुए, वो मसल्स ढीली हो रही हैं। आपके दाएं कंधे के जोड़ की मसल्स ढीली पड़ रही हैं। धीरे धीरे पैर की तरफ आप बढ़ रहे हैं और आपकी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। गहरा श्वास भरिए और श्वास को छोड़िए। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। अब इस मुद्रा से हम वापिस आएंगे। वापिस आ जाइए, सुखासन की पोजीशन ले लीजिए। आइए, धीरे धीरे वापिस आइए। कोई झटके से हम महसूस नहीं करेंगे। आपके चेहरे की मुस्कान मुझे बता रही है कि आपका सच में ही बहुत अच्छा रिलैक्सेशन हुआ है। तो आइए अब शुरू करते हैं भ्रामरी। आप अपने अंगुलियों से तर्जनी को माथे पे लगाइए। दोनों अंगुलियों से आंखों को बंद कीजिए और छोटी उंगली आप अपने होठों के पास रखिए और अंगूठों से कानों को बंद कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। अब सांस लेंगे और नाक से गुंजन करेंगे। सांस लीजिए, गुंजन शुरू कीजिए। ओके, स्टॉप। फिर से सांस लीजिए। ये गहरा गुंजन करने से हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। हमारा ध्यान कहीं पे भी भटका हुआ है वो वापस आ जाता है और अत्यधिक मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो कि एक सुखमय जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर से करेंगे। सांस लीजिए और गुंजन कीजिए नाक से। ओके, स्टॉप। नाउ वन मोर टाइम। सांस लीजिए और गुंजन कीजिए। वापिस आ जाइए। हाथ सामने ज्ञान मुद्रा में, घुटनों के ऊपर। घुटनों के ऊपर ले आइए। गहरी लंबी श्वास। अब इसी श्वास के साथ अधिक तीव्रता से सांस लेते हुए ओम के उच्चारण के साथ हम सांस छोड़ेंगे। शुरू कीजिए। लंबी श्वास। एक बार और। इसी ओम के उच्चारण से हमारी एकाग्रता बढ़ती हुई, जो अभी अभी हमने अपने शरीर में लचक पैदा करने के लिए एक्सरसाइजेस की, उसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य में तीव्रता लाने के लिए हम ये मेंटल एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपने हमारे साथ परफॉर्म भी किया होगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अभी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, किसी कारण, तो आप ये वीडियो आपके पास सेफ है, इसको आप कभी भी चला के देख सकते हैं। अपने बड़ों की देखरेख में इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सबको नमस्कार।